गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जियो। आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है सच्चे सतगुरु का मिलना। कोई भाग्यशाली ही उस दर तक पहुंचता है जहां से आत्मा को अपनी असल की पहचान का बोध होता है। अब देखो, प्रश्न उठता है कि सच्चे सद्गुरु की पहचान क्या है, उनकी कृपा कैसे होती है। क्या केवल वाणी सुन लेना, चरणों में झुक जाना ही पर्याप्त है? कहते हैं नहीं। जिस प्रकार एक प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में जल की खोज करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने प्रभु को पाने की प्यास के लिए संसार में भटक रही है। वह माया, धन, मान सम्मान, रिश्तों के पीछे भागती है पर तृप्त नहीं हो पाती। पर आत्मा का असल जल है सच्चा गुरु। वाणी कहती है, गुर बिन ज्ञान न उपजे, गुर बिन मिले न मोक्ष, गुर बिन जीवन अधूरा, गुर बिन कहां परलोक। अब सवाल पैदा होता है कि सच्चे गुरु की खोज कब होती है? कहते हैं, जब जीवन में बार बार दुख आते हैं, बार बार धोखे मिलते हैं, जब सांसारिक वस्तुएं आत्मा को संतोष नहीं देती, तब जीव भीतर से पूछता है, क्या यही जीवन है? तभी भीतर एक पुकार जन्म लेती है और वह पुकार ब्रह्मांड की एक उच्च शक्ति तक पहुंचती है। और जानते हो वह शक्ति कौन है? कहते हैं, वही है सच्चा सतगुरु। अब देखो, हर संत सच्चा सतगुरु नहीं होता है। संत अनेक हो सकते हैं जो ज्ञान देते हैं, धर्म की बातें करते हैं, प्रवचन करते हैं, परंतु सच्चा सतगुरु वह है जो आत्मा को परमात्मा से मिला सके, जो नाम की अनहद ध्वनि से जोड़ सके, जो शब्द का रहस्य दे सके, जो जन्म मरण के चक्कर को काट सके। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जी सभी संगत के चरणों में खास विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, आप जी से विनती है कि निरंतर सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर सत्संग सुनने जा रहे हैं जो हर उस आत्मा को भीतर से झकझोर देता है जो सच्चे मार्ग की तलाश में है। आज के सत्संग वीडियो का विषय है, सच्चे सतगुरु की पहचान क्या है और उनकी कृपा कैसे होती है। गुरु साहेब कहते हैं कि भाई, यह जीवन मिलना आसान नहीं और जीवन में सतगुरु मिलना, यह तो करोड़ों जन्मों के पुण्य का फल होता है। सच्चे गुरु को पहचान पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वह साधारण नहीं, परमात्मा का ही अंश होते हैं। वे कपड़े साधारण पहनते हैं, चलते हैं सामान्य जनों की तरह, पर उनकी दृष्टि में वह शक्ति है जो आत्मा को माया के जाल से, काल के फंदे से मुक्त कर सकती है। एक बच्चा जैसे मां को रोकर पुकारता है, वैसे ही जब आत्मा संसार की ठोकरों से थक कर रोती है, तब उस पुकार को कोई सुनता है और वह होता है सच्चा सतगुरु। सतगुरु कैसे मिलते हैं? जब जीवन में बार बार चोटें आती है, रिश्ते धोखा देते हैं, धन, यश, वैभव भी आत्मा को खाली छोड़ देते हैं, तब एक अदृश्य द्वार खुलता है और जीव भीतर से पुकारने लगता है
कि हे मालिक कहाँ हो, और उसी पुकार से सतगुरु आता है तुम्हारे जीवन में एक करुणा बनकर, एक कृपा बनकर। अब कहते हैं कि सच्चे सतगुरु की पहचान क्या है? कहते हैं जो स्वयं परमार्थ की मंजिल को पा चुका हो, जो जीव को 5 नामों का वह परम रहस्य दे सके, जो काल के प्रभाव से मुक्त कर दे, जो आत्मा को नेत्रों से नहीं त्रिकुटी से ऊपर खींच सके, जो रूह को धुन के सहारे सहज भाव से सचखंड पहुंचा सके। वह कभी खुद को प्रभु नहीं कहता, पर उसकी वाणी तुम्हारे भीतर कुछ जगा देती है। वह कभी चमत्कार नहीं दिखाता, पर उसकी नजर से आत्मा भीतर तक कांप जाती है। वह कभी तुम्हें मजबूर नहीं करता, पर उसका प्रेम तुम्हें खींच लाता है उसके दर पर, उसके चरणों में। देखो, हम सबके मन में कभी ना कभी ये प्रश्न आता है कि क्या गुरु जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं? क्या वो हमारी परेशानी समझते हैं? उत्तर है एकदम सरल, हाँ, वह जानते हैं, वह सब जानते हैं। वह हमारी हर सांस, हर पीड़ा, हर आह को बिना कहे सुनते हैं, क्योंकि वे केवल शरीर से गुरु नहीं होते, वे हमारी आत्मा के प्रकाश से जुड़े होते हैं। वे हमारे अंतर में बैठते हैं, वे हमारी हर भावना, हर विचार को शब्द से पहले समझ जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, गुरु कृपा कैसे करते हैं? वह हमारी भटकती आत्मा को नाम की धुन से जोड़ते हैं। जैसे ही ध्यान टिकता है, वैसे ही उनकी कृपा की पहली किरण आत्मा को छू जाती है। कई बार हम कोई निर्णय लेने जा रहे होते हैं और अचानक कोई आवाज भीतर कहती है, रुको, यह सही नहीं है। समझ लीजिए, वो सतगुरु की बोल है। कितनी ही बार हम किसी दुर्घटना से बाल बाल बचते हैं, हमें लगता है संयोग था, लेकिन नहीं, वह संयोग नहीं था, वह गुरु की कृपा थी जो काल के पंजे से हमें निकाल लाई। सतगुरु की कृपा से धीरे धीरे आत्मा को शराब, क्रोध, लोभ, वासना, इन सब से घृणा होने लगती है। यही है सच्ची कृपा। एक साखी याद आती है। एक प्रेमी ने गुरु से पूछा, बाबा जी, आप कृपा कब करते हैं? सतगुरु मुस्कुराए और बोले, जब तू अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है, जब तू रोता है, जब तू मेरी तरफ देखता है असहाय होकर, तब ही मैं तेरी आत्मा पर अपनी सबसे बड़ी कृपा करता हूं। संत बार बार समझाते हैं कि याद रखें, गुरु की कृपा शब्दों से नहीं होती, भाव से होती है। वह तुम्हारे मन के बोल नहीं सुनते, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार को सुनते हैं। गुरु की नजर अगर एक बार पड़ जाए तो जन्मों की पीड़ा बह जाती है। कहते हैं सतगुरु केवल बाहर से ही मार्ग नहीं दिखाते, वे तो अंतर में बैठकर तुम्हारी आत्मा को दिशा देते हैं। जब तुम रोते हो, वे तुम्हारे आंसू पोंछते हैं। जब तुम डगमगाते हो, वे तुम्हें थामते हैं। और जब तुम थक जाते हो, वे तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मैं हूं, डरो मत। गुरु का अंतर में बैठना केवल एक भावनात्मक कल्पना नहीं है। जब कोई शिष्य सिमरन करता है और मन भटकता है, तब अंतर की गहराई में सतगुरु धीरे से कहते हैं, फिर से कोशिश कर, मैं यही हूं। यह शब्द नहीं होते, यह तो रूह में उठने वाली प्रेरणा होती है। एक बार एक प्रेमी ने सतगुरु से पूछा,
बाबा जी, आप अंदर कैसे आते हैं? गुरु ने कहा, जब तू मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है और हर तरफ से टूट जाता है, तब मैं बिना दस्तक दिए तेरे अंतर में प्रवेश कर जाता हूं। गुरु की कृपा कोई चमत्कार नहीं करती, वह तो धीरे धीरे चुपचाप तुम्हारी आत्मा को माया से खींचकर सचखंड की ओर मोड़ती है। जब कोई संसार से टूट जाता है, सतगुरु उसे जोड़ते हैं। जब कोई अंधकार में भटकता है, सतगुरु भीतर से दीपक जलाते हैं। और जब कोई अंतर में रोता है, गुरु उसकी आंखों से नहीं, अपने हृदय से आंसू बहाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आत्मा को सच्चे गुरु से मिलने वाला अमूल्य खजाना मिलता है। और वह खजाना क्या है? नामदान। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह कोई उच्चारण नहीं है, यह तो परम सत्ता की धुन है जो आत्मा को काल के पंजे से बचा करके सचखंड तक पहुंचा देती है। नामदान का अर्थ है सतगुरु द्वारा आत्मा को वह शब्द सौंपना जो केवल उन्हें ज्ञात होता है जो सचखंड से आए हुए होते हैं। जब गुरु नाम देते हैं तो वे केवल शब्द नहीं देते, वे अपने प्रेम, अपनी कृपा और अपनी आत्मिक शक्ति का एक टुकड़ा हमारी आत्मा में स्थापित कर देते हैं। और यह नाम जीवन में जब भी आत्मा भटकती है, टूटती है, घबराती है, तो वही नाम उसे फिर से गुरु की शरण में खींच लाता है। यह नाम ही है जो मृत्यु के समय काल को दरवाजे पर रोक देता है और गुरु की छाया में आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाता है। ये है नामदान की महिमा। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम कोई गुप्त मंत्र नहीं, वह तो आत्मा का मूल परिचय है, परमात्मा से तार जोड़ने वाला अंतरीय धागा। सतगुरु जब कहते हैं नाम की कीमत मत पूछो, यह तो काल के बंधन तोड़ देता है, तो वे किसी किताब की बातें नहीं करते, वे उस शक्ति की बात करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। कहते हैं, अगर तुम्हें नाम मिल चुका है तो तुम संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो सकते हो, और अगर नहीं मिला है तो गुरु की शरण में जाओ, बेनती करो, और जब नाम मिले तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। जब सतगुरु नाम देते हैं तो वे केवल शब्द नहीं देते, वे आत्मा के भीतर एक प्रकाश बीज बो देते हैं, और वह बीज भजन सिमरन के पानी से अंकुरित होता है। और फिर एक दिन जब अंतर शांत होता है, जब मन थमता है, तब उस बीज से धुन की पहली झलक मिलती है। और यही वह क्षण है जब आत्मा का संपर्क धुन से, शब्द से, नाद से हो जाता है। यह धुन कैसी होती है? यह कोई कानों से सुनने वाली आवाज नहीं होती, यह तो आत्मा की गहराई में उठने वाली मधुर, सतत, अनहद ध्वनि होती है। सतगुरु बाबा जयमल सिंह जी कहते थे, धुन वह डोरी है जिसे पकड़कर आत्मा अपनी असली घर की ओर खींचती है। यही वह शब्द है जिसे गुरु महाराज अंदर बिठाते हैं ताकि आत्मा कर्म, विकार, माया और काल से पार निकल सके। जब हम सिमरन करते हैं, वह सिमरन मन को शांत करता है, और जब मन शांत होता है तब धुन की पहली सीटी बजती है। आत्मा उस धुन की ओर बढ़ती है, और जैसे जैसे वह पास जाती है उसकी आंखें बंद होकर भी खुल जाती है। समय रुकने लगता है,
विचार ठहरने लगते हैं और एक मधुर, एक प्रेम रस भीतर भरने लगता है। कहते हैं कि अगर धुन से जुड़ना है तो मन को शांत करो, समय निकालो और केवल गुरु के नाम में बैठ जाओ। फिर देखो कैसे भीतर प्रेम की बांसुरी बजती है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब कोई आत्मा सच्चे भाव से पुकारती है तो गुरु उसकी पुकार सुनते हैं, और जब समय पूर्ण होता है तो आत्मा को नामदान मिलता है। यह वही नाम है जिससे आत्मा का काल के जाल से उद्धार संभव होता है। सच पूछो तो सतगुरु की कृपा नाम के अंदर ही छिपी है। जब प्रेमी सच्चे भाव से सिमरन करता है तो वह कृपा जागती है। कृपा बाहर से नहीं आती, कृपा भीतर से प्रकट होती है। जैसे सूर्य बादलों के हटने पर दिखता है, गुरु हमारे भीतर की धूल हटाते हैं, हमारे अहंकार, काम, क्रोध, लोभ और मोह की गंदगी, और तब कृपा की रोशनी हमारे अंतर में प्रकट होती है। अब कहते हैं कि कैसे जाने कि गुरु की कृपा हुई है। कहते हैं जब भीतर ठहराव आने लगे, जब मन की गति धीमी होने लगे, जब सिमरन करते समय शांति अनुभव हो, तो जानो कि सतगुरु की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। कई बार संगत पूछती है, बाबा जी कृपा क्यों नहीं करते? बाबा जी मुस्कुराकर कहते हैं, कृपा तो हो रही है, लेकिन पात्रता बनाओ। कृपा तो सूर्य की रोशनी जैसी है, लेकिन खिड़की खोलो तो सही। सतगुरु की कृपा पात्रता से नहीं, प्यास से मिलती है। जैसे बच्चा भूख से रोता है, माँ दौड़कर आती है, वैसे ही जब आत्मा सच्चे भाव से पुकारती है, गुरु उसे थाम लेते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु की कृपा को समझना है तो एक बात गांठ बांध लो, गुरु की कृपा मन और माया को पार करने में मिलती है, ना कि सांसारिक सुख में। अगर कोई कहे कि मुझे गुरु की कृपा से नौकरी मिल गई, धन मिल गया, तो यह संसार की दृष्टि है। लेकिन वास्तविक कृपा तो यह है कि आत्मा को शांति मिल गई, मन सिमरन में लगने लगा और अब वह भीतर की यात्रा पर चल पड़ी। हमारे ग्रंथों में आता है, गुरु कृपा ते भेद न पाया, नाम रतन मन मही समाया। अर्थात गुरु की कृपा से ही आत्मा को नाम रत्न की प्राप्ति होती है। सच्चे गुरु की कृपा कोई सांसारिक कृपा नहीं होती। वह न तो धन की कृपा करते हैं, न ही पद की प्रतिष्ठा की। उनकी कृपा का स्वरूप है नाम की दौलत। जब सतगुरु कृपा करते हैं तो आत्मा को श्रद्धा का बीज दे देते हैं। जो पहले मन, धर्म, संदेह और भ्रम में उलझी रहती थी, अब वह गुरु वाणी पर दृढ़ विश्वास करने लगती है। गुरु की कृपा से ही आत्मा में विरक्ति का भाव आता है। यह संसार जो पहले इतना प्यारा लगता था, अब उसमें केवल दुख की सच्चाई दिखाई देती है। जब सतगुरु की कृपा होती है तो शिष्य का मन भजन सिमरन की ओर खींचने लगता है। जहां पहले 1 मिनट बैठना कठिन था, अब आत्मा भीतर टिकने लगती है। मन का विकार धीरे धीरे जलने लगता है, जैसे कोई बर्फ की सिल्ली धूप में पिघलती हो। सच्चे गुरु की कृपा अनदेखी नहीं होती, बल्कि उसकी रोशनी शिष्य के व्यवहार, वाणी और जीवन से झलकने लगती है। गुरु की कृपा कोई तिलिस्मी करिश्मा नहीं, वह एक धीमी लेकिन गहरी यात्रा है, जहां शिष्य अपनी आत्मा में उतरता है और धीरे धीरे शब्द की धुन से एकाकार होता है।
गुरु की कृपा को पाने का बस एक ही मार्ग है और वो है समर्पण। जो जैसा समर्पण करता है गुरु वैसी ही कृपा बरसाते हैं। संत तुलसी साहेब कहते हैं, गुर सेवा तजी और कर पूजा, सो सेवा निष्फल सब दूजा। गुरु की सेवा यानी भीतर बैठकर उस नाम को जपना जो उन्होंने हमें दिया है, यही सच्ची सेवा है और यही कृपा को आकर्षित करती है। सतगुरु की कृपा तब शुरू होती है जब जीव थक जाता है संसार से, जब वह मायावी रंग भूमि में बार बार हारता है और अंततः एक मौन पुकार के साथ भीतर से कहता है, हे मालिक, अब बस मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। और वहीं से सतगुरु की कृपा का पहला बीज बोया जाता है। कृपा मौन होती है पर प्रबल होती है। संतजन कहते हैं, जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है, वैसे ही हर रोती आत्मा पर सतगुरु की कृपा मुस्कान बनकर उतरती है। जीव को पता भी नहीं चलता, पर धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगती है। उसे सत्संग अच्छा लगने लगता है, भजन सिमरन की तड़प जागने लगती है और अंदर एक कोमल सी भावना उमड़ती है, मुझे अब कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ तू चाहिए मालिक। कहते हैं कि सतगुरु की कृपा आत्मा को कैसे जगाती है। देखो, जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए उसे छाती से लगाकर लोरी गाती है, वैसे ही सतगुरु आत्मा को काल की पीड़ा से निकालकर प्रेम की धुन सुनाते हैं। भजन सिमरन में जब भी प्रेम की कोई लहर भीतर से उठती है, जान लो सतगुरु ने तुम्हें अपनी कृपा से छुआ है। सतगुरु की कृपा कोई वस्तु नहीं जो बाहर से मिले, वह भीतर की जागृति है। मन से मोह को हटाकर आत्मा को परमात्मा की ओर खींचने वाली शक्ति है। सतगुरु की कृपा की पहचान यही है कि वह बिना शोर के काम करती है, वह बिना मांगे मिलती है और जब आत्मा तैयार होती है वह कृपा सागर बनकर भीतर उतर जाती है। हमारा काम बस इतना है, हर दिन उस कृपा के पात्र बनते जाना, अपने भीतर विनम्रता, समर्पण और भजन की आग बनाए रखना। बाकी सब सतगुरु का काम है, हमें पार लगाना। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि जिस प्रकार बिना सूर्य के संसार अंधकारमय हो जाता है, वैसे ही बिना सतगुरु के आत्मा का मार्ग अंधकार से भर जाता है। इस अंतिम भाग में हम उस अमूल्य कृपा की बात करेंगे जो सच्चे सतगुरु से आत्मा पर होती है, जो कृपा शब्द रहित है परंतु आत्मा की गहराइयों तक पहुंचती है। कहते हैं, सच्चे सतगुरु की कृपा कैसे होती है? जब आत्मा जन्म जन्मांतर की पीड़ा और भटकन से थक जाती है तो उसकी अंतर आत्मा से एक मौन पुकार उठती है, हे मालिक, अब मुझे रास्ता दिखा दो। यह पुकार चाहे शब्दों में हो या आंसुओं में सच्चे सद्गुरु तक पहुंचती है और उसी क्षण प्रारंभ होती है कृपा की वर्षा। वो कृपा कैसे होती है? वो किसी उपदेश या भाषण से नहीं होती, वो किसी दान से नहीं होती, वो होती है उनके दृश्य मात्र से, उनकी निगाह से। एक नजर अगर उन आंखों से मिल गई तो सचखंड से आई है, तो समझो भाग्य जाग उठा। सतगुरु की कृपा का पहला रूप जागृति है। सच्चे सतगुरु की कृपा का पहला चमत्कार है आत्मा की नींद टूटना। वो कहते हैं, तू कौन है, कहां से आया है और किस ओर जा रहा है? सदियों से सोई आत्मा चौंकती है,
वो जानती है यही सतगुरु की कृपा का प्रथम रूप है, आत्मा की जागृति। दूसरा रूप है प्रेम का बीज। फिर धीरे धीरे सतगुरु आत्मा में प्रेम का बीज बोते हैं। यह प्रेम सांसारिक नहीं होता, यह उस लोक का प्रेम होता है जहां शब्द की धुन, जहां आत्मा का मूल घर है। सच्चा गुरु बिना कहे आत्मा के हृदय में प्रेम जगा देता है। वह प्रेम जो किसी से मांगा नहीं जाता, जो सदा भीतर बहता है। तीसरा रूप है अहंकार का गलना। गुरु की कृपा से मन का घमंड, जो जन्मों से आत्मा को बांध रहा था, धीरे धीरे पिघलता है। सच्चा प्रेमी उस स्थिति को अनुभव करता है जहां वह उठ कहता है, मैं कुछ नहीं, तू ही तू है। सच्चा सद्गुरु शब्द की ओर मोड़ते हैं। उनकी कृपा आत्मा को शब्द की ओर मोड़ देती है, जहां शांति है, जहां आनंद है, जहां खामोशी में भी परमात्मा बोलता है। सच्चे गुरु किसी को पकड़कर खींचते नहीं, वो बस इतना करते हैं कि आत्मा को उसकी मूल स्मृति दिला देते हैं। जिस क्षण वह आत्मा कह उठे, मैं इस संसार की नहीं हूं, मैं परमात्मा की हूं, वही सच्चे सतगुरु की कृपा का क्षण है। उनकी मौन कृपा हर जगह फैली होती है। बाबा जी कहते हैं, गुरु की कृपा तो नर्म हवा की तरह है, जिसे तू आंखों से नहीं देख सकता, पर जब वो तुझ पर चलती है तो तू अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करता है। वो कृपा सत्संग में बैठते ही हमारी विचारधारा को बदलती है। वो कृपा भजन सिमरन में हमारे भीतर की बेचैनी को शांति में बदलती है। वो कृपा संगत के साथ हमें मौन प्रेम के दरिया में बहा देती है। गुरु की कृपा कभी खाली नहीं जाती। हो सकता है हमें तुरंत अनुभव ना हो सकता है हमें लगे कि कुछ हो नहीं रहा, पर जान लो, गुरु की दी हुई एक दृष्टि, एक एक शब्द, एक एक मौन संकेत हमारे कर्मों को काटते हैं, हमारी आत्मा को संवारते हैं। ध्यान रखो, उनकी कृपा कोई सौदा नहीं है। यह कोई व्यापार नहीं कि तुमने 2 घंटे भजन किया तो कृपा मिल गई। यह प्रेम है, यह समर्पण है। यह तो तब भी होती है जब तुम गलती करते हो। वो थपकी देकर कहते हैं, चल अब संभल जा, मैं साथ हूं। अंत में कहते हैं, सच्चे सद्गुरु की पहचान यही है कि वो कुछ मांगते नहीं, बस देना जानते हैं। प्रेम, समर्पण, जागृति और मुक्ति। हमें चाहिए कि इस कृपा की कद्र करें, इस जीवन को यूं ही ना बिताएं। आओ हर पल को भजन में, सिमरन में, प्रेम में बदल दें, ताकि जब हम वहां पहुंचे तो गुरु मुस्कुरा कर कहे, अब तू तैयार है, चल अपने घर चलें। सच्चे सद्गुरु की कृपा कोई चमत्कार नहीं है जो बाहर दिखे। वो तो आत्मा के उस आंगन में बरसती है जहां आंखों से नहीं, प्रेम से देखा जाता है। वो कृपा है जब तुम्हारे अंदर भजन सिमरन का भाव जागे। वो कृपा है जब तुम दुनियावी मोह से ऊबकर भीतर की ओर मुड़ो। वो कृपा है जब बुरे कर्मों के कारण तुम्हें सजा मिलनी होती है, पर सतगुरु उसे अपने ऊपर ले लेता है। हाँ, सतगुरु की कृपा में कोई तामझाम नहीं होता। वो मौन होती है, शांत होती है, लेकिन आत्मा को बिल्कुल नया जीवन देती है। सतगुरु तुम्हें पहचानते हैं, भले ही तुमने उन्हें पहचाना ना हो। सतगुरु तुम्हारे हर दर्द, हर पुकार, हर गिरने को देखते हैं और बिना कहे संभालते हैं। कई बार तुम सोचते हो
कि तुम्हें तो कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई धुन सुनाई नहीं दे रही। पर ये मत भूलो, जिस दिन तुम बैठते हो भजन में, उस दिन तुम्हारे चारों ओर अंधकार को चीरकर सतगुरु की कृपा का कवच बनता है। ये शरीर, ये जीवन, ये संयोग सब सतगुरु की कृपा से मिला है। नामदान मिलना, सत्संग सुनना, सेवा का अवसर मिलना, ये कोई साधारण बात नहीं, ये अनंत जन्मों की तपस्या का फल है। और अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि कृपा कब होगी, बल्कि प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या मैं उस कृपा के योग्य बनने की कोशिश कर रहा हूं, जो सतगुरु के वचनों पर अमल करता है, जो निरंतर सिमरन करता है, जो सेवा को सौभाग्य मानता है, वहीं धीरे धीरे कृपा के दरवाजे खोलता है। सच्चा सतगुरु वही है जो तुम्हारे भीतर के परमात्मा को जगा दे, जो तुम्हें अहंकार से मिटा दे और प्रेम से भर दे, जो तुम्हें बाहर से काटकर अंदर की ओर मोड़ दे। उसकी कृपा हमेशा चलती रहती है, बस तुम अपने मन के पर्दे हटाओ। सतगुरु तुम्हें आवाज दे रहे हैं कि हे प्रेमी, मैं तो तेरे पास हूं, तू कब मेरे पास आएगा। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप जी ने हमारा पिछला सत्संग नहीं सुना है तो आप जी जाकर सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग है। राधा स्वामी जी।